ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20 ए का क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है लंबा चौड़ा है और समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है होगा तुम्हें। पहला बार अगर पढ़ रहा होगा तो तुम तो इसे साइड ही कर दोगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनने वाला। लेकिन अगर तुम इसे 2 बार 3 बार खुद से पढ़ोगे भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहले मैं एक बार तुम्हें पढ़कर ये क्वेश्चन का मतलब बतला देता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन तुमसे पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। 3584 मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है। रेक्टेंगुलर फील्ड जो दिया हुआ है तुम्हारा, मान लेते हैं ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एरिया तुम्हें दे दिया है 3584 मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अगर एक लेंथ जो है इट्स लेंथ इज 64 मीटर, ये मान लेते हैं 64 मीटर का है, और ये जो बॉय है ये बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर ये राउंड है, ये मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसके अराउंड एक बच्चा है जो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से राउंडिंग लगा रहा है। ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है, घूम रहा है। अगर वो 5 टाइम जो है उसके अराउंड घूम रहा है तो तुमसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। कह रहा है कि कितना दूरी वो कवर कर लेगा जब वो 5 राउंड लगा लेगा तब। ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इस विषय में क्या कहा जा रहा है और इसका मतलब सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से निकालें। लेकिन मैं जैसे जैसे तुम्हें बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर तुम दिमाग में इस बात को फिट करते चले गए तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है और आखिर इसमें क्या करेंगे कि आंसर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनते चले जाओ और तुम्हारा वैल्यू जो है वो आसानी से निकल कर सामने आ जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे दिया क्या गया है वो उस पर ध्यान दो। कह रहा है कि एरिया जो है वो तुम्हारा 3584 मीटर है। अगर इसका कोई काम नहीं रहता तो ये हमें देता नहीं, ठीक है। और अगर दिया है तो इसका मतलब है कि इसके इसके अनुसार कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो इसमें केवल दिया हुआ है तुम्हें लेंथ। अगर तुम चाहो इसका ब्रेथ निकालना तो ब्रेथ भी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे निकलेगा, देखो, एरिया जो होता है वो हमारा फॉर्मूला देता है क्या। अगर इसका हम लोग लगाते हैं और आगे चल के कोई उसका यूज़ नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारा जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी प्रैक्टिस है वो यहाँ से होना चालू हो जाएगा। अगर तुम्हें एक चीज़ मालूम चल गया तो तुम उससे कितना चीज़ निकाल सकते हो ये तुम्हें खुद पर डिपेंड करना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एरिया जो होता है वो होता है हमारा L/B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हमें दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया हुआ है हमारा 64। अगर हमें ब्रेथ नहीं दिया है तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ये वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर हम लोग अगर भेजते हैं इसे तो सिंपल इसे डिवाइड में भेज देंगे और आसानी से हमारा ब्रेथ जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ब्रेथ लिखा तो ब्रेथ जो है वो 3584/64 कर सकते हैं हम लोग। अब देखो, 4 से डायरेक्ट अगर हम लोग कटाना चाहें तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 8 4 से जो है 32, 3 आया तो 38, 4 9 जो है 36 हुआ, फिर 24 बन गया वैल्यू, फिर आया 6 से ये वैल्यू लग जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा 16 6 जो है लग जाएगा, जो कि 16 6 जो है 64 होता है। तो ये डायरेक्ट तुम कटा सकते हो। अब देखो, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है तुम्हारा वो तुम चाहो तो अब डायरेक्ट जो है यहाँ से आगे कटा सकते हो 16 से ही। लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो तो 4 से भी पहले कटा सकते हो, वरना ये वैल्यू जो है सीधा कट कर तुम्हारा कितना हो जाता है, 56 आ जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 से ये कटाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा, फिर 2 जा, फिर ये 4 4 जा, फिर 2 से 4 से कटाओगे तो ये वैल्यू 4 5 जा 20, और फिर 2 आया तो 60, यानी 6 से कट जाएगा 56 जो है अंत में निकल कर मीटर जो है वो तुम्हारा निकल कर आ गया ब्रेथ। 56 मीटर का ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 मीटर का। अब इसका अगर हम लोग क्या काम देख सकते हैं तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे देखना होगा। कह रहा है कि ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो फील्ड है तुम्हारा, एक बार हम लोग इसका क्लियर फोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लेते हैं वैल्यू,
ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं। अब कह रहा है वैल्यू कि अगर हम लोग इस एरिया को मतलब अगर हम लोग गोल गोल घूमते हैं ऐसे, ठीक है, अब इसे हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं तो ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो उसे अगर हम लोग 5 राउंड तक कंटिन्यू करते हैं, अगर मान लेते हैं ये जो वैल्यू तुमने देखा इसे अगर हम लोगों ने 5 राउंड तक कंटिन्यू किया तो ये जो भी वैल्यू निकल कर सामने निकल कर आएगा हमारा, वो हमें बताना है कि कितना दूरी तक कवर करेगा। ठीक है, तो इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। और देखो, अगर हम लोग चाहें तो दूसरा कलर का लेके भी इसमें ले सकते हैं। ये हम लोगों ने एक राउंड लगा लिया, ये हम लोगों ने दूसरा राउंड लगा लिया। ठीक है, यहीं पे पास पास में रख लेते हैं। यहाँ पे फोटो में तुम्हें दूर दूर दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 3 राउंड, फिर ये चौथा राउंड, फिर इसी तरीके से एक और राउंड मैंने लगा लिया। अब देखो, जब लगा लिया तो इसमें बताना है कि जब तुमने यहाँ से लेकर चालू किया था लगाना राउंड, यहाँ से ऐसे 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 जब आ रहे थे, सॉरी, यहाँ से जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो तुम्हें जो है बताना है कि कितना दूरी तुमने 5 राउंड में कवर किया है। तो इसे जो है तुम सिंपल क्या करोगे, इसका अब निकालोगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों सर? क्योंकि अगर ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ये तो तुम ऐसे ऐसे मैंने दिखाने के लिए गोल गोल दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो है यहाँ पे हमसे कहा गया है राउंड लगा रहा है इसका, तो रेक्टेंगुलर फील्ड जो है यही है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में ऐसे ऐसे लगेगा राउंड, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वजह से जो है तुम्हारा जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो तुम्हारा पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। पेरीमीटर अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि इसका जो भी तुम्हारा जो एरिया इसमें है, ठीक है, इसका पेरीमीटर अगर तुम्हें मालूम चल जाएगा तो तुम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू को जो है तुम मालूम कर सकते हो कि आखिर उसका कितना मीटर जो है दूरी टोटल 5 राउंड में कवर करेगा। इसीलिए मैंने पहले बताया कि जब तुम्हें पहला रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे दिया है तो उसका जरूर कोई ना कोई काम होगा, नहीं तो कोई जरूरी ही नहीं था उसको देने का। पहले हम लोगों ने क्या किया, एरिया से हम लोगों ने ब्रेथ निकाल लिया। अब सिंपल हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे और पेरीमीटर के फॉर्मूला से हम लोगों को मिल जाएगा एक मतलब राउंड करने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा उतना। ठीक है, और उससे सिंपल हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 राउंड का निकल जाएगा। अब उस पर हम लोग आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस वैल्यू को जो है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ जो है वो हमें दिया हुआ है 64 मीटर। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्रेथ को कितना, 56 मीटर का। अब देखो यहाँ पे ये दोनों मालूम चल गया। अब हम लोग सिंपल पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर को हम लोग डायरेक्ट पी से डिनोट कर रहे हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है जल्दी से कमेंट में डाउन कर को लिखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका होता है 2 × L + B। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने 2 × में कर दिया 56 प्लस में 64, या फिर 64 लेंथ है तो पहले लेंथ को ही लिख लो, 64 प्लस में 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले ये दोनों वैल्यू को जोड़ लोगे तो आसानी से निकल जाएगा, वरना तुम इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोगों को अगर ज़्यादा नहीं करना है तो सिंपल 2 को अभी रहने देंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो 260 हो गया, सॉरी 460 हो गया, 1 आया कैरी, और 5 और 6 जो है 11 बनाया, 1 कैरी जो है उसे 12 बना देगा। तो ये आ गया 120। अब देखो यहाँ पे 20 जब तुम्हें मिल गया 120, तो तुम्हें जीरो से लेना देना नहीं है, सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि आएगा 24, सॉरी, ठीक है 24 आ जाएगा। और सिंपल लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, जितना भी जीरो रहेगा उतना एक जीरो लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 240 मीटर। और यही हमारा बताएगा कि आखिर उस जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड था उसका अगर हम लोग 5 राउंड लगाएंगे तो कितना लेंथ जाके निकलेगा, या फिर कह सकते हो कि कितना दूरी वो कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 5 से 240 को मल्टीप्लाई करेंगे। और 240 को मल्टीप्लाई करने के लिए एक लैंग्वेज तुम यहाँ पे लिख लेना कि ही कवर डिस्टेंस। यहाँ पे पहले ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज लिख लेंगे क्या, कि a boy cover a boy sorry a boy cover distance in 1 राउंड। 1 राउंड लिखने के बाद यहाँ पे 240 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 राउंड बोला है तो 5 राउंड लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग इसे सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा है उसी का वैल्यू जो है हम लोगों ने नीचे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब कर देंगे 240 को मल्टीप्लाई 5 से।
और ये हम लोगों को मीटर में आंसर दे देगा। तो ये हो गया 5 4 20, जीरो आ गया, 5 2 10 और 12, ये 1200 जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आ जा रहा है उसका डिस्टेंस। अब देखो यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब कितने बच्चे जो है कह रहे होंगे कि सर अब सब सही है तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिख दीजिए। लेकिन नहीं बच्चे, ये मेरा एक सीरियस जवाब अगर तुम सुनना चाहोगे इस क्वेश्चन को लेके, तो ये जो है तुम्हारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तुम फिर से पढ़ो। अब क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स राउंड इट। कह रहा है कि कितना समय लेगा 5 टाइम्स उसको अराउंड करने के लिए। यहाँ तक नो डाउट कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पेरीमीटर निकाला, यहाँ से तुमने निकाल लिया कि अगर 5 राउंड लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसका ज़रूरी भी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसका कवर किए तुम आगे कोई क्वेश्चन जो है इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर तुमसे मालूम ही नहीं रहेगा कि 5 राउंड में कितना समय लेना है, ये क्वेश्चन तुमसे किया है तो तुम्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि 5 राउंड में कितना डिस्टेंस किया है, तो तुम कैसे उसे निकाल पाओगे। तो ये जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से एक और छोटा सा आंसर और बने। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि क्वेश्चन जो है बिना किसी काम का कोई भी टॉपिक नहीं देता है। जैसा इसी केस में ले लो, यहाँ पे जो है तुम्हें दिया हुआ था पहले तो एरिया, तो हम लोगों ने ब्रेथ निकाला, फिर पेरीमीटर निकाला। अब यहाँ पे ये चीज क्यों दिया है? क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ दिया है। देखो समय चाहिए तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड। स्पीड में हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो ये जो स्पीड है इसी का कुछ ना कुछ तो इधर उधर करके हमें टाइम मिलेगा। 5 टाइम से राउंड किया है तो वो हमारा यहाँ पे 1200 डिस्टेंस तो निकल गया। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या कोई भी टाइम रख के कर दें? तो नहीं, हमें पहले मालूम करना होगा कि वो जो ये इतना स्पीड से कर रहा है, तो ये अगर मीटर में हम लोग निकालते हैं कि इतना मीटर में इतना पर मिनट में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि कितना समय में वो 1200 मीटर जो है वो कवर कर पाएगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये जो स्पीड है, ये अगर मीटर में हम लोग निकाले तो कितना मीटर में वो जो है दौड़ रहा था इसके चारों तरफ। समझ में आ रहा है? ये किलोमीटर में दिया है, हमारा आंसर किस में आया है? मीटर में आया है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या? हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पर मीटर पर मिनट कितना मतलब स्पीड है उसका, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम लोग सिंपल सा 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसे हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, आवर को मिनट में और किलोमीटर को मीटर में। तो यहाँ पे हमारा स्पीड जो है वो गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 6 को 6 रहने दिया। किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो सिंपल 1000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 आवर में कितना मिनट होता है ये तुम मुझे को बता दो। तो ये जो है ये डिवाइड का साइन है, यानी हम लोगों ने जो स्लैश दिया है ऐसे, वो हमारा यहाँ पे डिवाइड का काम कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइड में अगर 1 आवर हम लोग पूछ रहे हैं कि कितना होता है, तो वो 60 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट होता है। ये बात कैलकुलेट करके ध्यान में रखे रहना। समझ में आ रहा है? और इसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। अब सिंपल इसे हम लोग मीटर में चेंज किए हैं तो इसे हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं। ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो मीटर पर मिनट में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका जो यूज़ है तुम्हें अब आगे देखने को मिलेगा। अब सिंपल 1 0 से अगर हम लोग 1 0 को कैंसिल कर दे और 6 से 6 को कैंसिल कर दे तो हमारा स्पीड निकल कर आ जाता है 100 मीटर पर मिनट। अब देखो यहाँ पे, अब इसी का खेल से हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा हमारा। अब देखो हमने क्या पूछा था कि हमसे पूछा गया था कि 5 मीटर जब 5 टाइम्स जब अराउंड कर रहा है तो उसमें कितना जो है समय लगेगा। तो मीटर इतना डिस्टेंस हमें मालूम चल गया, स्पीड हमें मालूम चल गया, हमसे पूछा गया है टाइम। तो स्पीड का अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो उसी से सब फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस बाई टाइम जो है तुम्हारा ये वैल्यू, तो सिंपल टाइम अगर हमें चाहिए तो इसे अगर हम लोग इधर भेज दें तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा इधर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है टाइम इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या कर दिया, तो टाइम इज इक्वल टू हमारा सिंपल हो गया डिस्टेंस और बाई में हो गया कितना? स्पीड।
अब सिंपल यहीं से हमारा टाइम निकल जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम लिख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये इस तरीके से शो कर देना। और रिक्वायर्ड टाइम लिखने के बाद तुम्हें डिस्टेंस तो तुम्हें मालूम ही है 1200 मीटर, तो यहाँ पे 1200 लिख लेना, मीटर की ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे कर देना तुम्हें टाइम, टाइम कितना दिया है 100। मैंने क्यों बोला कि मीटर की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा जवाब होगा कि मिनट ही आएगा, समय आएगा। समझ में आया। और अगर लिखते भी हो तो ये मीटर में है और ये मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट में है, तो ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो मिनट तुम डिवाइड में देख रहे हो ये ऊपर चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड समय जो निकल कर आ रहा है तुम्हारा, वो 12 मिनट निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसका जवाब होना चाहिए 12 मिनट होगा सर, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जाके ख़त्म होता है। तो जिन्हें भी इस क्वेश्चन में डाउट था उनके पास ये वीडियो भेज दो, ताकि वो भी बहुत ही अच्छे से समझ सके। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।